Hello everybody and warm welcome to another wonderful video of the Credit Card Life। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे जो कि आता है अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के पिटारे से। देयर आर two couple of important things I wanted to share। नंबर वन कि अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स, चाहे वो गोल्ड चार्ज कार्ड की हो, चाहे वो प्लैटिनम की हो, चाहे MRCC की हो, वो डिक्रीज़ क्यों हो रही है, व्हाट आर द कॉमन रीजंस। एंड नंबर टू आई वांट टू टॉक अबाउट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड अप्रूवल उन लोगों के लिए जिनका पास्ट में कुछ सिबिल में इशू रहा है, कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल हिकअप्स रहे हैं, ड्रॉबैक्स रहे, उसके बारे में। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से एड्रेस करना चाहिए, और मैं आज इसी बारे पे बात करना चाहता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आज से एक सोशल कैंपेन चला रहा हूँ जहाँ मैं उन नीडी लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा आप सबके सहयोग से। एक प्रॉपर लिंक देके जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, और जो भी आपसे बन पड़े, नो फोर्स टू एनीवन, नो स्पेसिफिक मनी रिक्वेस्ट टू एनीवन, जो भी आपके पास हो स्पेयर मनी, यू कैन डेफिनेटली डोनेट दैट एंड यू कैन ऑलवेज चेक दैट द लिंक एंड देन यू कैन ट्रांसफ़र द अमाउंट। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। आई लीव इट अप टू यू, द चॉइस इज़ योर्स। ओके, सो फ़िलहाल जो इशू आ रहे हैं अमेरिकन एक्सप्रेस में, वो ये है कि जिनके पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से फॉर एग्ज़ाम्पल MRCC हो, स्मार्ट ऑन हो, गोल्ड चार्ज कार्ड हो, प्लैटिनम चार्ज कार्ड हो, उन सबके कार्ड के लिमिट ये बंच में हो रहा है, कहीं ना कहीं एक डिक्रीज़ हो रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। कई लोगों का मैंने ये भी रिक्वेस्ट मैंने खुद पढ़ा है और देखा है, मेरे साथ कांटेक्ट करते कि उनका भी गोल्ड चार्ज कार्ड का रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, रिक्वेस्ट इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ हो रहा है, और जो एक पहले लेवल था वो भी उतना लेवल पे फ़िलहाल नहीं जा रहा है। ना अकॉर्डिंग टू मी देयर आर टू प्रोमिनेंट रीजंस कि ऐसा होता क्यों है। नंबर वन, शायद आपका लेटेस्ट में कुछ ना कुछ MX ने खुद आपका एक सिबिल चेक किया हो, बिकॉज MX खुद से ही प्रोएक्टिव होके आपका सिबिल चेक करता है, आपकी यूटिलाइजेशन रेशियो, नॉट जस्ट फॉर अमेरिकन एक्सप्रेस, अदर कार्ड्स यूज़ करता है, स्पेशली लेंडिंग पार्ट, और बेसिस ऑन दैट वो आपको इन्हांसमेंट भी ऑटोमेटिकली और डिक्रीज़ भी ऑटोमेटिकली देगा। दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है इन स्पेसिफिक कारण की वजह से। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ऐसे कई लोग हैं जिनका सिबिल स्कोर इवन 800 भी है और 790 भी है, बट 770 भी है, बट उनके पास लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कतें थी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जैसे इन पास्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, जहाँ वो आज भी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड लेने के लिए कतराते हैं। लेट मी क्लियर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके सिविल में पिछले 5 साल में कोई हिकअप्स नहीं है, कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो आप अमेरिकन एक्सप्रेस के एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। सिर्फ आपको इनकम क्राइटेरिया फुलफ़िल करने होगा और आपको आपके हाथ में कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर लेटेस्ट 5 साल में कुछ आपका हिकअप्स है या सेटलमेंट है, या आप कुछ कारणवश पैसे ना पे कर पाए हो, सबका अलग अलग जेन्युइन रीज़न होता है। सी नोबडी वांट्स टू गो एज अ बैड कस्टमर एंड बी अ पार्ट ऑफ सिबिल डिफ़ॉल्ट इज़, कोई नहीं चाहता यार, सबकी मजबूरी होती है। बट अगर कोई गलती से किसी को पता ना हो, एजुकेशन ना हो, और कभी मान लीजिए आपने सेटल भी किया हो, तो जो पिछले 5 साल है वही आपको अमेरिकन एक्सप्रेस काउंट करेगा, देखेगा, और जो लेटर पार्ट है वो उतना मायने नहीं रखता है। अगर आपका स्कोर 750 के ऊपर है, इन द केस ऑफ एनीवन हु हैड डिफ़ॉल्टेड 5 to 10 years ago और 15 years ago, तो उन केस में ये लागू है। अदरवाइज सेटलमेंट डिफ़ॉल्ट तो कोई करना चाहता भी नहीं और लोगों की मजबूरी होती है। सो लेट्स रिस्पेक्ट दैट प्राइवेसी। तो ये जो चीज़ें हैं मैं चाहता था आपके सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे काफ़ी लोगों ने सवाल किए, पूछे, कई कोई लिमिट डिक्रीज़ भी हो गई। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था सेम टॉपिक पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं लोगों को एजुकेट करने के लिए इस मुद्दे पे और इन्फॉर्मेशन गैदर करूं और लोगों को मैं समझाऊं और ये बात बताऊं।
Before we go ahead and close the conversation, I have placed all my link for all the credit cards of India, be it Axis, American Express, RBL, जो भी क्रेडिट कार्ड स्टैंड चार्टर्ड, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं वो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड हासिल करना, तो आप डेफिनेटली वहाँ से हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल हो ज़रूर लिखें, कुछ पूछताछ हो, कुछ आपको मुझे फ़ोन से बात करनी है, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू व्हेनेवर आई हैव टाइम ऑन दैट। टिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग।